हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द न्यू एपिसोड ऑफ लर्नर हब एक्सपेरिमेंट सीरीज, जहां हम साइंस को प्रैक्टिकली सीखते और समझते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से। तो आज के इस एपिसोड में हम बॉटनी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा सभी के लिए सुपर इजी और सुपर फन। जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ हम प्लेसेंटेशन, उनके टाइप्स और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे इस पी पॉड को और इसको स्प्लिट ओपन करेंगे। जब आप इसको स्प्लिट ओपन करते हो इस पी पॉड को, तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर जो सीड्स हैं वो केवल एक ही मार्जिन पे अटैच नज़र आएंगे। तो देखो, इसको हम ऐसे स्प्लिट ओपन करके देख रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इस पी पॉड के इस एंटायर वेंट्रल सूचर पे, यानी कि देखिए इसके इस वाले मार्जिन पे ही आपको सारे सीड्स जो हैं वो अटैच नज़र आ रहे हैं। और यही कंडीशन आप सोच सकते हो कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि आपको पता है ये जो पॉड था वो इनिशियली एक ओवरी थी और इसके अंदर अटैच ये जो सीड्स हैं वो इनिशियली ओव्यूल्स थे। तो ओव्यूल्स का एक ओवरी के अंदर अटैचमेंट जो है वो एक ही मार्जिन पे है, इसीलिए इसको हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन पे, जिसको हम इन सभी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे कि टमेटो, लेमन, बेल पेपर या फिर एक चिली में भी। आइए एक टमेटो के थ्रू हम देखते हैं कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स या फिर इस फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट कैसा है। तो अब हम इस टमेटो के फ्रूट को यहाँ पर कट करेंगे सेंटर से। तो देखो, इसको कट ओपन करने के बाद जब हमें ये देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक सेंट्रल एक्सिस है और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड आपको सीड्स का अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको नज़र आएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड यहाँ पर सीड्स अटैच्ड हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू देखना चाहें, ये तो हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है, अगर इसका हम टॉप व्यू देखना चाहें तो हम इसको ट्रांसवर्सली भी कट करेंगे। आइए इसका ट्रांसफर सेक्शन भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस टाइप के प्लेसेंटेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेंट्रल एक्सिस पे आपको इस तरीके से ये सारे के सारे सीड्स अटैच नज़र आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि सेंट्रल एक्सिस पे अरेंजमेंट है हमारे ओव्यूल्स का, इसीलिए इसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन बुलाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल चेम्बर्स में इन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है या फिर सीड्स का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। ये दिखाता है कि इन सभी केसेस में जो हमारी ओवरी थी इस फ्रूट की, जो कि मैच्योर हुआ है, आपको पता है ना, ओवरी मैच्योर होती है तो फ्रूट बनती है, तो ये ओवरी बेसिकली मल्टीलॉक्यूलर थी। ऐसे सिमिलर ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर इस बेल पेपर में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट करूं, तो देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये जा रहा है एक सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग देखिए या अराउंड आपको यहाँ पर सीड्स का अरेंजमेंट नजर आएगा। कैन यू सी? तो इस तरीके से इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड यहाँ पर सीड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, और यहाँ पर मल्टीपल चेम्बर्स दिखा रहे हैं कि ये ओवरी बेसिकली एक मल्टीलॉक्यूलर ओवरी थी। ऐसे ही जब हम एक चिली को ऐसे स्लिट कर देते हैं इनटू टू हाफ्स, तो स्लिट होने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। मतलब यहाँ पर ये सेंट्रल एक्सिस के अलोंग देखो ये सीड्स अटैच्ड हैं। ये दिखा रहा है कि ये बेसिकली एक्साइल प्लेसेंटेशन है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस एक सेंट्रल कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है जिसपे सीड्स का अटैचमेंट है। तो ये बताता है कि ओवरी स्टेज में यहाँ पर सेंट्रल इस कॉलम पे ओव्यूल्स का अटैचमेंट होता होगा। अब हम बात करते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की, जिसको इस कुकम्बर में हम इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप सबसे पहले जब एक कुकम्बर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, समथिंग लाइक दिस, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स पे
देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको सीड्स अटैच नजर आएंगे, इफ यू कैन सी। तो जब हम इसको काटते हैं ना, तो देखिए यहां पर ये जो डार्कर थोड़े से पोर्शन देखने को मिल रहे हैं ना, इन पोर्शंस पे अटैच्ड होते हैं कुछ सीड्स, दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो आपको 3 चेम्बर्स नज़र आएंगे, जिनके मार्जिन्स पे यानी कि इन चेम्बर्स के जस्ट एज पे यानी कि ओवरी के इस वॉल पे आपको अटैचमेंट नज़र आएगा इन सीड्स का। तो ये है हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन। सो पैराइटल वर्ड का मतलब ही इटसेल्फ होता है कि पेरीफेरी यानी कि वॉल पे अटैचमेंट होना, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन सीड्स का। ये बताता है कि ये पैराइटल प्लेसेंटेशन है। तो अगला प्लेसेंटेशन आता है बेसल प्लेसेंटेशन, और जैसा कि नाम बता रहा है कि यहाँ पर ओव्यूल्स ओवरी के बेस यानी कि लोअर पोर्शन पे अटैच्ड होंगे। तो ये आपको बड़ा ही कॉमनली देखने को मिलता है सनफ्लावर्स के केस में। तो अब हम फाइनली बात करते हैं लास्ट टाइप के प्लेसेंटेशन की, जिसका नाम है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर भी आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह ही जो ओव्यूल्स हैं वो एक सेंट्रल कॉलम के अराउंड अटैच नजर आएंगे, क्लस्टर्ड नजर आएंगे। बट यहाँ डिफरेंस क्या है जो इनको अलग बनाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन से? यहाँ पर आपको इनकी ओवरी में सेप्टा यानी कि जो वॉल्स होती हैं वो एब्सेंट नजर आएंगी। वही वॉल्स जो कि ओवरी को मल्टीपल लॉक्यूल्स यानी चेंबर्स में डिवाइड कर देती थी वो यहाँ एब्सेंट है। इसीलिए ये कॉलम जो है वो फ्री नजर आता है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और ये आपको बड़ा ही कॉमनली देखने को मिलेगा इन फ्लावर्स लाइक प्राइमरोज एंड डायंथस में। इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को, जिसमें हमने सीखा प्लेसेंटेशन और उनके वेरियस टाइप्स को विद देयर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी अब से प्लेसेंटेशन को और उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके टाइप्स को नहीं भूलेगा। और ऐसे ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए लर्नो हब को, क्योंकि लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।